गुड मॉर्निंग बच्चों। नागरिक शास्त्र में हम सभी दूसरा लेसन पढ़ रहे थे संघवाद, जिसमें आज हम सभी इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, जैसे भारत की भाषाई विविधता और भारत में विकेंद्रीकरण। जिसमें हम सभी पहले बात करेंगे भारत की भाषाई विविधता के बारे में। किसके बारे में? भारत की भाषाई विविधता के बारे में। बच्चों, संभवतः भारत विश्व का सबसे अधिक भाषा के आधार पर विविधता रखने वाला देश है। तो बच्चों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लोगों ने 1300 भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लोगों ने 1300 भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। बच्चों, इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी इत्यादि ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी में समूहबद्ध कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हिंदी में समूहबद्ध कर दिया जाता है। और इसके बाद 121 प्रमुख भाषाएं, यानी जनगणना में इसी तरह 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। ठीक है बच्चों। और 22 भाषाओं को, यानी मुख्य 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लोगों ने 1300 भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। और इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध करके देखा गया, जैसे भोजपुरी, मगही, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ इत्यादि ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी में समूहबद्ध करके देखा गया। और इस प्रकार 121 प्रमुख भाषाएं जनगणना में आई हैं। और बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को प्रमुख मान्यता दी गई है, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और बाकी की भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी बच्चों, हमने यहाँ पर ये देखा कि भारत किस तरीके से भाषाओं में इतना ज़्यादा विविधता रखता है। अब हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। किसके बारे में? भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। बच्चों, आप लोगों को बताया ही गया था कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। अब हम आज आप सभी को सबसे पहले बताएंगे विकेंद्रीकरण के बारे में कि विकेंद्रीकरण आखिर क्या है। बच्चों, जब केंद्र और राज्य सरकार, यानी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को सौंप दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण।
तो ये था विकेंद्रीकरण, यानी जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब हम बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। बच्चों, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। एक है आपकी केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार और तीसरी है स्थानीय सरकार। ठीक है बच्चों, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक, अब स्थानीय सरकार में आपका आता है ग्राम पंचायत और नगर पालिका। क्या आता है? ग्राम पंचायत और नगर पालिका। लेकिन जो ये स्थानीय सरकार होती है यह राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती है, यानी इस पर नियंत्रण किसका रहता है? राज्य सरकार। और इसको प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? राज्य चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। बच्चों, क्या होता है? गांव में ग्राम पंचायत होती है। गांव में ग्राम पंचायत होती है। ठीक, और इसमें कई सदस्य होते हैं। क्या होता है? इसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। यानी गांव में ग्राम पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। बच्चों, इनका चुनाव स्थानीय लोग ही करते हैं। कौन करता है? स्थानीय लोग ही करते हैं बच्चों। और इन सदस्यों का चुनाव वार्डों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? वार्डों के माध्यम से होता है। यानी इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? वार्डों से चुने जाते हैं। और सदस्यों को कहते हैं पंच और अध्यक्ष को कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। ठीक है बच्चों। बच्चों, जो ये स्थानीय शासन का ढांचा होता है यह कैसा होता है? ये जिला स्तर का ढांचा होता है। जिला स्तर का ढांचा होता है, यानी स्थानीय शासन का ढांचा जिले स्तर का होता है। अब बच्चों, ग्राम पंचायतों से क्या बनेगा? ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति का गठन होता है। यानी ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति का गठन होता है और इनका चुनाव कौन करता है? स्थानीय लोग। यानी इनका चुनाव कौन करता है? स्थानीय लोग। ठीक बच्चों, यानी गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। ठीक, और उसमें कुछ सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इनका चुनाव स्थानीय लोग करते हैं। सदस्यों को पंच कहते हैं और अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं। और ग्राम पंचायतों से क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है। और बच्चों, जिले की सभी पंचायत से, यानी जिले में जितनी भी पंचायत हैं यानी जिले की सभी पंचायत समिति जिला परिषद इसके अंतर्गत आती है। जिला परिषद, यानी इससे क्या बनता है? जिला परिषद। ठीक, यानी क्या आता है? जिला परिषद। अब इसमें लोकसभा और विधानसभा, यानी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य
जैसे सांसद और विधायक। कौन? सांसद और विधायक। और संस्थाओं के कुछ अधिकारी क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। किसके? जिला परिषद के। यानी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जैसे सांसद और विधायक, और संस्थाओं के कुछ अधिकारी क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। और इनका जो प्रमुख होता है वह राजनीतिक प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीतिक प्रधान। यानी बच्चों ग्राम पंचायतों से पंचायत समिति, और इनका चुनाव भी कौन करते हैं? स्थानीय लोग। और जिले की सभी पंचायतों से क्या? जिला परिषद का निर्माण होता है, जिसके सदस्य लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, और संस्थाओं के अधिकारीगण भी इसके सदस्य होते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है वह राजनीतिक प्रधान कहलाता है। और इस प्रकार से यह प्रक्रिया चल पाती है। बच्चों आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पहले हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही गठन था। यानी केवल 2 स्तर की सरकारें हमारे देश में थी। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और राज्य के लिए राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में 2 स्तर की सरकारों से ही शासन अधिक अच्छे तरीके से नहीं चल सकता था। इसीलिए आवश्यकता महसूस की गई है स्थानीय सरकार की। और इसीलिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार का गठन किया गया। कब? 1992 में। और तभी से हमारी स्थानीय सरकार प्रभावी हुई, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत और नगर पालिका आती है, और जिसके चलते शासन प्रक्रिया और अच्छे तरीके से चलने लगी। तो अब हम बच्चों बात करेंगे नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। बच्चों शहरों में क्या होता है? नगर पालिका होती है। और अगर बात करें बड़े शहरों में तो वहाँ पर होते हैं नगर निगम। क्या होते हैं? नगर निगम। और इनका चुनाव भी कौन करता है? स्थानीय लोग, यानी जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वही इनका चुनाव करते हैं। यानी स्थानीय लोग ही नगर पालिका और नगर निगम के सदस्यों को चुनते हैं। और बच्चों जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होता है वह क्या होता है? प्रमुख राजनीतिक प्रधान होता है। क्या होता है? प्रमुख राजनीतिक प्रधान होता है। और उसे क्या कहते हैं? मेयर। क्या कहते हैं? मेयर। तो बच्चों ये था भारत में विकेंद्रीकरण, यानी किस तरीके से शक्तियों को बांटा गया है ताकि शासन प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़िए ध्यानपूर्वक।